कि बहुत सारे लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं कि उनकी शहादत हो गई करबला में, उनके बच्चे शहीद हो गए और उनका पूरा खानदान जिस आजमाइश में मुब्तला था। ये सब बयान करने के बाद रोते हैं, धोते हैं, सब कुछ गम फितरी बात है, जो भी सुनेगा उसको गम होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सही मानों में इमाम हुसैन का गम ही है आप, और सही मानों में उनसे मोहब्बत की वजह से गम करते हो, करबला के वाकयात सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी अपने चेहरे पर नजर डाल करके भी देख लेना, क्या ये हुसैनी चेहरा है या नहीं है। गम हुसैन का तो है, चेहरा हुसैन का क्यों नहीं है। बड़ी बात है मेरे अजीज, तुम्हारे कहने में और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस चीज की मोहब्बत का दावा कर रहे हो वह हुसैन आजम रसूलुल्लाह की शरीयत और रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाने के लिए अपने बच्चों का खून भी कुर्बान कर दिया। और आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दिन भर न जाने कौन से ऐश में मुब्तला रहते हैं, नशा की जिंदगी, ताश के पत्तों में, शराब की बोतलों में। क्या ये जवानी आपको इसलिए दी गई है? हुसैन आजम का जिक्र सुनने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी नशे से दोस्ती हो, कभी नहीं हो सकता। कभी याद करो कि 3 दिन के भूखे और प्यासे सब्र के उस पहाड़ को। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे की उंगली में भी अगर चोट आ जाए ना तो बेकरारी बढ़ जाती है। मैंने देखा है, मेरा 1 साल का बेटा, दरवाजे में उंगली उसकी फंस गई थी, उंगली कट गई थी, तो लेकर दौड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब सुई से टाके लगा रहा था, बच्चा चीख मार रहा था, चिल्ला रहा था, और सच बताऊं मजबूत दिल होने के बावजूद भी हमारे पैर कांप रहे थे। बार बार ये दिल कर रहा था कि बच्चे को थाम लूं। डॉक्टर और नर्स हमें आने से मना कर रहे थे, आप दूर खड़े रहिए, इलाज कर रहे थे। उंगली के टाके देखा नहीं जाते हमसे अपने बच्चे के। वो इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर जब यजीदियों के सामने आए, सिर्फ पानी के एक कतरे के लिए, और उन यजीदियों ने दूर से तीर चलाकर इमाम हुसैन के बच्चे को शहीद कर दिया। गले में तीर चला और खून का फव्वारा निकलकर इमाम हुसैन के चेहरे पर लगा। जानते हो मेरे अजीजों, अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर क्या उन्होंने रोना धोना किया? नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। क्या इतना जिगर है किसी के पास? एक तरफ भांजों के, भतीजों की लाशों को देखना, अपने भाई की, सगे भाई की लाश देखना, बहुत सब्र किया। लेकिन कभी आप सोचते हैं ये सारा सब्र किसके लिए था? इसलिए था कि हुजूर की शरीयत हम तक पहुंच जाए, आने वाली नस्लें सीधे रास्ते पर चल सकें, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी। और अगर आज हमारा नौजवान सीरत हुसैन पर नहीं चल सकता तो फिर वो गमे हुसैन मनाने का अहल भी नहीं है, वो करबला सुनने का अहल भी नहीं है। करबला के वाकयात सुनने वाला नौजवान वो सच्ची तौबा करके सच्चे रास्ते पर चलने का अज़म करे तो ही हकीकी मानों में वो हुसैनी कहलाता है। और आपको पता है हुसैन आजम के साथ कौन था करबला में? सिर्फ उनका खानदान। 82 लोग, 82 लोग गए थे, जिसमें से तो 72 के करीब शहीद हो गए। औरतें बची थी, आपकी बहन और आपकी बीवी, आपकी बेटी, या औरतें जब कैदी बन करके जा रही थी। लोग उल्टा सीधा बयान करते होंगे, लेकिन सही मानों में रिवायत यह है कि उन अहले बैत की खवातीन को उस हालत में भी पर्दे में देखा गया है। अहले बैत की कोई औरतें बेहिजाब नहीं थी, वो अपने पर्दे की पाबंदी कर रही थी, जैसे चाहे वैसे। आपको एक बात बताता हूं, जब इमाम हुसैन का सर लेकर के दिमश्क में पहुंचे, दिमश्क में जब पहुंचे तो पूरे लोग सर इमाम हुसैन को देखने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। तो उस वक्त हजरत बीबी सकीना जो 9 साल की थी, इमाम हुसैन की बेटी, वो भी चल रही थी। एक सहाबी वहां दिमश्क में रहते थे हुजूर के,
उनकी उम्र ज्यादा थी, 80 साल के करीब के थे। उन्होंने पहचान लिया इमाम हुसैन की बेटी को देख करके। वो करीब आए, कहा बेटा अफसोस है कि रसूलुल्लाह के इस नवासे को शहीद कर दिया गया, हम कुछ नहीं कर सके। बताओ कोई हाजत है तो मैं तुम्हारी हाजत पूरी करूं। ऐसे वक्त में एक घर, जिसके घर से सब कुछ लुट गया हो, खाने पीने को भी ना हो और कैदी बनाकर ले जाया जा रहा हो, उस वक्त नन्ही सी बच्ची ने क्या कहा जानते हैं आप? कहा, ए मेरे नाना के सहाबी, ये जो मेरे बाप का सर नेज़े पर डालकर ले जा रहे, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, ये जुलूस में आगे कर दीजिए। कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा इसलिए कि उस सर को देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है और वो सर देखते देखते लोग हमारी इज्जतों को भी देख रहे हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं, हमारी बेपर्दगी ना होने पाए। जो सर देखना चाहते वो सर देखें, हम तो कम से कम महफूज रहे। उस आलम में भी अपने पर्दे की हिफाजत करने वाली अहले बैत की वो छोटी सी बच्ची पर कुर्बान जाओ। आज हमारी भी औरतें हैं, औरतों को इस करबला के वाक़े से ये सीखना चाहिए कि जितने ऐश परस्ती में दुनिया तुम्हें आज बाहर दावत देकर बुला रही है, मेरी बहनों, ये हकीकी जिंदगी नहीं, इस्लामी जिंदगी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जुड़े हुए हर खातून ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि किसी अजनबी ने जिंदगी भर उनके किसी चीज को देखा नहीं है। अल्लाह करे कि हमें वो जिंदगियां नसीब हो। बस मेरा ये पैगाम है कि हुसैन आजम को सुनने के लिए सिर्फ रोना धोना जरूरी नहीं, बल्कि हुसैन आजम को सुनने वाले को ये अज़्म और हौसला रखना चाहिए कि मैं अपनी ख्वाहिशात को मार करके अल्लाह की रजा के लिए जीऊंगा, अल्लाह की रजा के लिए जीऊंगा। जो बुरी आदतें जिंदगी में आती हैं उसको तर्क करना ये भी एक बहुत बड़ा अज़्म है, एक बहुत बड़ा हौसला है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, आज पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। आज जानते हैं हमारी कौम को क्या क्या इल्जामात हैं कि नशा तुम्हारे यहां बिकता है, नशा तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, चोरियां तुम्हारे मोहल्ले में हो रही हैं, बहुत सारी आवारगियां। ये सब बातें क्यों आई तुम्हारे अंदर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अपने मुआशरे में ऐसे तो नहीं रह सकते। जिस रसूल ने कहा सफाई आधा ईमान है, आज हमारे मोहल्लों में सफाई नहीं। बात सिर्फ यही है कि सिर्फ जुबान से हुसैन हुसैन कह लेने का नाम हुसैनी नहीं होता, हुसैनी नहीं होता। अपने अमल से ये साबित करके दिखाओ कि हम हुसैनी किरदार रखते हैं, यजीद से आज भी नफरत रखते हैं। और आखिरी बात, हुकूमतें सबकी जाएंगी, आज जो तख्त पर बैठे हों कल उतर जाएंगे। यजीद 3 साल तक हुकूमत किया, अपने 3 साला दौर में उसने बहुत जुल्म किया, लेकिन तख्ता खत्म हो गया, यजीद मर गया। मुझे बताओ आज पूरी कायनात में झंडा यजीद का लहराता है या हुसैन का लहराता है? वजह यही है, हक के लिए जो खड़ा हुआ रब ताला उसे कयामत तक जिंदा रखता है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखो मेरे अजीजों, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे, मसाइब आते रहेंगे, मुसीबतें आती रहेंगी, मशक्कतें आती रहेंगी। अंधेरा होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उजाला भी जरूर आएगा, उजाला जरूर आएगा। अल्लाह तबारक व ताला हक के साथ हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं आज इतनी नसीहत पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और दुआ के लिए मैं हाजिर आया था। दुआ करता हूँ, मेरा एक छोटा सा ये मैसेज था, इसलिए कि मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि मैं आपकी इसी जामा मस्जिद का इमाम भी रह चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, हमारे बरसों से सुनने वाले सामाईन यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन चूंकि 15 साल गुजर गए तो 15 साल में बहुत सारे मामलात भी गुजर जाते हैं। कुछ लोगों ने हमारी इमेज को, हमारी छवि को बहुत बिगाड़ करके पेश किया गया है। ये आएंगे तो हलचल मच जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, भड़काऊ होगा। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो हुसैन आजम से ताल्लुक रखता है वो कभी भी आतंक से ताल्लुक नहीं रख सकता, उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, जो यजीदी होगा वो यजीद के किरदार के साथ जुल्म कर सकता है, लेकिन हुसैन आजम के किरदार को सीने से लगाने वाला वो अपने ऊपर मुसीबतों के पहाड़ उठा तो लेगा,
लेकिन फसाद और फितना मचाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये आपके सामने इसलिए इजहार के साथ कह रहा हूं कि हमारा मकसद किसी भी जगह पर फितना फसाद फैलाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना नहीं है। हम अपने जुबान से जो भी बात अर्ज करते हैं वो हक के लिए बात अर्ज करते हैं, नौजवानों की इस्लाह के लिए करते हैं। यहां पर बड़े लोग गवाह होंगे इसी मस्जिद के वो बच्चे जो 24 घंटे नशे में रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज्यादा नौजवान मेरे साथ इसी मस्जिद में एहतिकाफ पे भी बैठे थे, जानते होंगे पुराने लोग। और अब तो बच्चे बड़े भी हो गए और यहां तक कि मस्जिद की कमेटी में भी आ गए। बहुत सारे लोग, बचपना होगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा भी होगा। पहले के लोग भी यहां पर जो मुझे जानते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। बिगड़े हुए रास्ते तुम्हें वहां से निकाल कर लाना, उस रास्ते पर तुम्हें कायम रखना जो रास्ता तुम्हें सीधे इस मस्जिद से लेकर मदीने तक पहुंचा देता हो, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचाता हो, उस रास्ते पर तुम्हें लाकर खड़ा करना। बस ये हमारा मकसद है। बाकी किसी को जोश दिलाना, किसी को उकसाना, किसी को फितना और फसाद में लाना कभी हमने पहले ना किया था और ना ही करना है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता हो तो ये उनकी खाम ख्याली है। बस हम तो ये कहेंगे, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सिर चुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बस आखिरी मैसेज यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के लिए दी हुई जिंदगी है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कह करके गए, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल।